कल मंडे मेरी एग्जाम है सपोज, तो मुझे पढ़ना है, तो आज एग्जाम है तो मैं 10-12 घंटे पढ़ूंगा। तो मैं कभी ऐसा नहीं करने का कि मैं 6 से 9 एक साथ पढ़ लिया, या फिर 6 से 12 पढ़ लिया। व्हाट यू हैव टू डू, सॉरी, आप क्या करेंगे, 6 to 6:50 पढ़ेंगे, 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, 7 to 7:50 पढ़ेंगे, 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, 8 to 8:50 पढ़ेंगे, 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, और आफ्टर 3 आवर्स 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। बट ये जो 10 मिनट जो आपका होता है ना ब्रेक का, दिस 10 मिनट्स, ये ब्रेक है ना साइंटिफिक वे से लेना है। तो आप क्या करेंगे, उसमें बहुत सारे मेमोरी के प्रिंसिपल्स हैं, हाउ टू इंक्रीज योर मेमोरी एंड एफिशिएंसी व्हाइल स्टडी। सो उसमें ये मैं बेसिक प्रिंसिपल बता देता हूँ कि 10 मिनट के ब्रेक में क्या करेंगे आप, थोड़ा आप पढ़ रहे हैं एक जगह बैठ के, पहले तो क्या करना चाहिए, एक ही जगह बैठ के पढ़ना चाहिए। आजकल बच्चे सोते सोते पढ़ते हैं, तो ब्रेन में इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो जब क्या होता है आपकी मेमोरी कम हो जाती है, ब्रेन सोचता है ये आराम कर रहा है तो मैं भी आराम करता हूँ, तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। बॉडी में पढ़ते वक्त हमेशा थोड़ा स्ट्रेन रहना चाहिए। सो बैठ के पढ़े, एक ही जगह बैठ के पढ़े, राइट। सो आप क्या करेंगे, बैठ के पढ़ के खड़े होंगे ना, तो आपको 4-5 राउंड लगाने हैं। तो आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपके मसल्स, बैक में मसल्स में स्ट्रेन आता है थोड़ा बैठ के पढ़ते, तो 4-5 राउंड लगा लीजिए। फिर क्या करें, आधा ग्लास पानी पी लीजिए, तो बॉडी का ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और खिड़की के पास जाके 4-5 डीप ब्रेथ ले लीजिए, तो ब्रेन का ऑक्सीजनेशन बढ़ेगा, तो आप पढ़ने के लिए फिर से रेडी हो गए हैं। तो ये साइंटिफिक वे ऑफ स्टडी है ऐसा। सो आपको क्या करना है, थोड़ा 10 मिनट, उस 10 मिनट के ब्रेक में ना फोन देखना है, ना फ्रेंड से बात करनी है, ना लैपटॉप देखना है, क्योंकि वो आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए ब्रेक है। जब आप 3 घंटे बाद जब आप खड़े होते हैं ना फाइनली, तो आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, फ्रेंड से बात कर सकते हैं, घर पे बात कर सकते हैं। तो ये आपको रूल फॉलो करना है। सो एक साइंटिफिक वे ऑफ स्टडी है। सो ये एक था, और दूसरा एक फॉर्मूला होता है आरसीई का, ये थोड़ा लॉन्ग है, मैं उसको बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा। रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी एंड एंजॉयमेंट। एंट्रेंस एग्जाम का पहला टर्म पढ़ाते हैं ना बच्चों को, तो सिखाते हैं कि ये फॉर्मूला अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक इजीली कर सकते हैं। रेगुलरिटी मतलब क्या करते हैं, आप जो भी टाइम पे पढ़े ना, फिक्स टाइम पे पढ़े, फिक्स टाइम पे पढ़े, फिक्स जगह पर बैठ के पढ़े। आपके ब्रेन में मिड ब्रेन होता है ना, उसको एक हैबिट होती है कि सपोज मैं रोज इस टेबल के पास बैठ के पढ़ता हूँ, तो मैं इस टेबल के पास जाऊंगा ना, तो मेरे माइंड में पढ़ने के विचार आएंगे। आप बच्चे क्या करते हैं, कभी यहाँ पढ़ते हैं, कभी हॉल में पढ़ते हैं, कभी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, कभी सोते सोते पढ़ते हैं। ऐसा मत करें, पढ़ने की जगह फिक्स रखें, पढ़ने की जगह फिक्स रखें, चेंज नहीं करें। और जब आप बैठते हैं ना, तो एक हार्मफुल हैबिट रहती है, नाखून चबाएंगे, पैर हिलाएंगे, है ना। सो क्या होता है, एक आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर होती है, और हिप्पोकैम्पस में लॉन्ग टर्म। जब आप क्या करते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं ना, तो आपका अटेंशन कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं होती। तो ये खास हैबिट बनानी है। अभी भी कई बच्चे जब भैया का लेक्चर चल रहा था, हाथ हिला रहे थे, पैर हिला रहे थे। सो ये सब हैबिट्स को आपको थोड़ा कॉन्शियसली आपको उसको डिफीट करना है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रेगुलरिटी, फिक्स जगह पर बैठे, फिक्स टाइम पे बैठे। एक बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जिसको मेडिकल साइंस में सर्काडियन रिदम, कैर्काडियन रिदम जो आप प्रोनाउंस करते हैं, वो आपकी बन जाएगी ना। सपोज मेरा रोज 2 घंटे पढ़ने का टाइम है, रोज शाम को मैं 7 से 9 पढ़ता हूँ, डेली या 1 घंटा पढ़ता हूँ, तो क्या होगा, एक जगह पे बैठ कर जब मैं 7 बजे आऊंगा ना, और मैं इस जगह पे आऊंगा ना, मेरा माइंड ऑटोमेटिकली पढ़ने में लग जाएगा। उसको कहते हैं रेगुलरिटी का प्रिंसिपल। अभी आप सब पढ़ते होंगे तो क्या होता है, कभी सुबह पढ़ते हैं, कभी लेट नाइट पढ़ते हैं, कभी, तो बॉडी, आपका माइंड ही एडेप्टेड नहीं है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस में बहुत बड़ी 1 लाख स्टूडेंट्स की स्टडी पब्लिश हुई। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी? द बेस्ट टाइम टू स्टडी इज मॉर्निंग, क्योंकि आप पूरी रात सो के उठे हैं, आपके न्यूरॉन्स पूरे रिलैक्स हो चुके हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स पूरे रिप्लेनिश हो चुके हैं आपके बॉडी में। सेकंड बेस्ट टाइम इज इवनिंग, थर्ड बेस्ट टाइम इज नाइट, एंड आफ्टरनून इज द वर्स्ट टाइम, बिकॉज़ वो खाना खाते हैं, पूरा ब्लड आपके स्टमक में जाता है, तो यहाँ कम रहता है। सो दिस आर द टाइमिंग ऑफ स्टडीज। सो रेगुलरिटी, फिक्स टाइम पर पढ़े, फिक्स जगह पर बैठ के पढ़े। अभी क्या होता है, फिक्स टाइम पे नहीं पढ़ते तो उसका असर देखने को मिलता है। अभी आप जाके, जैसे विवेक भैया बोला, मॉडल्स का जो भी स्टडी करेंगे ना, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा पता है, अब आप जाके पढ़ेंगे ना,
तो आपको क्लास में कौन आया था, किसने क्या पहना था, किसने मुझे ये कह दिया, खाने में क्या होगा, ये याद आता है ना। पर जब हम मूवी देखते हैं या मैच देखते हैं, ऐसा कुछ याद आता है क्या? पढ़ते पढ़ते तो पूरी दुनिया याद आती है हमको, है कि नहीं? सही बात है, राइट? So why this happens? Because हम रेगुलरिटी के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। फिक्स जगह पे अगर मैं रोज यहाँ बैठ के पढ़ता हूँ ना, तो मेरा 5 मिनट में मन लगने लग जाएगा। बट एक दिन मैं यहाँ पढ़ूंगा, उस टाइम पे पढ़ूंगा ना, तो इनिशियल टाइम जो आपको कंसंट्रेट करने में लगाना पड़ेगा ना, वो बढ़ जाएगा। सो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। सेकंड प्रिंसिपल इज ऑफ कंटिन्यूटी। बच्चे जैसे मैंने मोटिवेट करेंगे, भैया ने मोटिवेट किया तो क्या करेंगे बच्चे? स्टार्टिंग में 2 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर कुछ याद आएगा तो 2 दिन पढ़ेंगे। ऐसा ना करें, एक कंटिन्यूटी रिपीट, कम पढ़ें मगर कंटिन्यूअसली पढ़ें, दैट इज मोर एफिशिएंट। कंटिन्यूअसली पढ़ें, राइट? आपकी बॉडी का एक रिदम सेट हो जाएगा। जैसे जो लोगों की आदत होती है सुबह 6 बजे उठने की, आप रात को 2 बजे भी सोएंगे ना, 6 बजे आप खुल जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी की बायोलॉजी क्लॉक सेट है। तो आप एक काम करें, स्टूडेंट लाइफ में एक दिन रिलैक्स करने के लिए रखिए, but 6 days of your week you should study for fixed time at fixed place. So this is the second principle of continuity. आपकी मेमोरी, आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी सब बढ़ जाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज एंजॉयमेंट। पढ़ने में जब आनंद आता है ना, तो समय कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए हम जब पढ़ने बैठते तो पूरी दुनिया याद आती है, मूवीज वेब सीरीज में याद नहीं आती, क्योंकि उसमें हम एंजॉय करते हैं। और एंजॉयमेंट कैसे कर सकते हैं हम? एंजॉयमेंट का पहला थिंग है पर्पस। व्हाई आई एम स्टडीइंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं क्यों कर रहा हूं जब मुझे पता ही नहीं है? यूपीएससी की सब प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसीलिए मैं कर रहा हूं। सब मम्मी पापा ने बोला इसलिए मैं डॉक्टर बन रहा हूं। पर्पस नहीं पता है, खुद की लाइफ पर्पस पता होना चाहिए स्टडी का। जब आपके पास पर्पस है तो सेकंड चीज आती है सपना देखेंगे आप, ड्रीम। अब्दुल कलाम का वो सेंटेंस है ना, सपने हैं वो जो नींद में नहीं आते, जो आपको सोने नहीं देते। तो आप ड्रीम देखिए। जब आपका ड्रीम होगा कि हाँ मैं एमडी करूंगा, इसके बाद मैं पेशेंट्स को सर्व कर सकता हूँ, अपना नाम कर सकता हूँ, पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकता हूँ, सोसाइटी के लिए एज अ होल कुछ कर सकता हूँ, तो ड्रीम आएगा कि मैं ये करूंगा, एमडी करूंगा। फिर उसके लिए मैं क्या करूंगा? थर्ड चीज के लिए गोल बनाऊंगा। कैसे कर सकता हूँ उस चीज को मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे 12th करना पड़ेगा, एग्जाम्स देने, सपोज मैं 12th के बाद सोचता हूँ तो मैं क्लास लगाऊंगा, इतनी पढ़ाई करूंगा, मैं ये सब्जेक्ट्स को ऐसे कवर करूंगा, तो गोल आता है। और गोल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म मेरा गोल क्या है कि मुझे एंट्रेंस में 95% मार्क्स लेने, दिस इज माय लॉन्ग टर्म गोल। तो गोल को क्या करना चाहिए? आपका जो भी गोल हो ना, आपका स्टडी टेबल के सामने रख दीजिए, स्टडी टेबल के सामने वो गोल रख दीजिए। जैसे मैंने अपने एमडी के लिए गोल बनाया था कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से एमडी करूंगा, मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में करूंगा, मैक्सिलोफेशियल मुंबई से करूंगा, ये मैंने गोल बना के रख दिया था। तो मेरे सामने, मैं सुबह और रात को सोने से पहले उस गोल को पढ़ता रहा, तो मैं अपनी लाइफ में डिविएट नहीं होता था ज्यादा एग्जाम्स के ड्यूरिंग या प्रिपरेशन के ड्यूरिंग। सो गोल ये मेरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल क्या था कि मेरे 17 सब्जेक्ट्स थे, एनएट, फिजियो, बायोकेम, उसको मुझे कैसे कवर करना है। तो हर वीकली मैं गोल बनाता था और उसको मैं रोज वीकली गोल बना दिया, तो एवरी संडे को एनालाइज करता था कि इसको मैंने पूरा किया या नहीं। और उससे भी शॉर्ट टर्म गोल होता है रात को सोने से पहले अगले दिन का गोल बनाना, कि कल सुबह तक मैं इतना पढ़ लूंगा, दोपहर तक इतना पढ़ लूंगा, रात को इतना पढ़ लूंगा, है ना। तो सोते समय मैं एनालाइज करता था, अब दोस्तों से गप्पे मार लिए, ज्यादा खाना खा लिया, सो गया, क्या किया। सो ये आरसीई का फॉर्मूला आप अपने डेली स्टडीज में भी इसको करेंगे ना, तो आपको बहुत यूजफुल होगा। रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी है, फिक्स जगह पे बैठ के पढ़ना है, फिक्स समय पर पढ़ना है, रोज पढ़ना है। एक दिन संडे आप छुट्टी ले सकते हैं, एंजॉय करके पढ़ना है, तो पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी, आपको नया नया सोच मिलेगा कि और क्या कर सकते हैं इसमें। रिसर्च क्यों होता है? क्योंकि लोग एंजॉय करते हैं, है ना। थैंक यू सो मच। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।